कर्नाटक में हिजाब को लेकर संग्राम जारी। हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को 5 लाख रुपए देकर जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा, हिजाब मुस्लिम महिलाओं का बुनियादी अधिकार, उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। हिजाब विवाद पर बोली मलाला यूसुफजई, कहा लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह, कम या अधिक कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण हो रहा है। ओवैसी ने हिजाब को बताया, लड़कियों का बुनियादी हक सरकार तय नहीं करेगी, क्या खाएं क्या पहने। हिजाब विवाद पर पीएम की चुप्पी पर ओवैसी ने उठाया सवाल, पूछा क्या ये उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ड्रेस कोड को बताया जरूरी, कहा मामला हाईकोर्ट में है। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मानसिकता को पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब बवाल पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान, कहा बवाल के पीछे एसडीपीआई समर्थित कैंपस फ्रंट का हाथ, कानून और व्यवस्था राज्य में होनी चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस डीएमके समेत 8 पार्टियों ने लोकसभा से वॉकआउट किया, सरकार से बयान देने को कहा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक में 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद, हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा हम भावनाओं से नहीं कानून से चलेंगे, संविधान के हिसाब से फैसला लेंगे। आज कर्नाटक कैबिनेट की अहम बैठक, हिजाब मामले पर हो सकती है बातचीत। विवाद पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक हिजाब मामले की आंच पहुंची चेन्नई, तौहीद जमात के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। तौहीद जमात के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी, प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी में भी हिजाब मामले पर केरल के छात्रों का प्रदर्शन, छात्राओं ने हिजाब को बताया अपना मौलिक अधिकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बरेली और मुरादाबाद में रैली, आजम खान के गढ़रामपुर में भी भरेंगे हुंकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पहुंचेंगे बिजनौर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक निकालेंगे रथ यात्रा। आज प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यूपी चुनाव को लेकर दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद में करेंगे 3 रैलियां। बिलारी विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी पहली रैली, 3 बजे पीपलसाना और शाम 6 बजे करूला में रैली। यूपी के संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर किया अटैक। मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी जेल चले गए या प्रदेश छोड़ गए, फिर मुझ पर गोलियां किसने चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुझ पर हमला करने वाले गोडसे के वंशज हैं, कानून के शासन पर नहीं बल्कि बंदूक के शासन पर भरोसा करते हैं। यूपी के बहराइच में अजीबोगरीब मामला, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार एक ही सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को बताया दावेदार, अधिकारियों ने संबंधित इलाके के रिटर्निंग ऑफिसर पर मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी के कार्यालय में तोड़फोड़, बीएसपी प्रत्याशी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक चुनाव प्रचार की समय सीमा के बाद भी किया जा रहा था प्रचार, पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भागने में हुए लोगों को लगी चोटें। बीएसपी उम्मीदवार नावेद अयाज का आरोप, कहा एसपी विधायक की बीजेपी से है साठगांठ, पूरे घटना में सपा विधायक और प्रशासन शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे, 2:45 बजे ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे केदारनाथ में होगी पहली रैली। पीएम मोदी ने पंजाब में की वर्चुअल रैली, कहा बीजेपी का लक्ष्य नया पंजाब बनाना है, हमारे पास काम का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का वादा, सरकार बनी तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हनी 11 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे, अवैध रेत खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। आज गोवा के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे से करेंगे रैली और डोर टू डोर कैंपेन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जाएंगे गोवा, पोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 5 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी, चिट्ठी लिखकर सीएम पुनराट संगमा को दिया समर्थन। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी ऑफिस के बाहर हुआ प्रदर्शन, संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने म्युनिसिपल चुनाव को लेकर मांगे वोट, चुनाव में राज्य सरकार की तरफ से धांधली कराने की आशंका जताई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पहल, आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटे 300 करोड़ का लोन। देश में गिरा कोरोना का ग्राफ, 71,365 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 1,217 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को किया गया पक्का, सचिवालय में कर्मचारियों को दिए गए प्रमाण पत्र। अमृतसर में देर रात ड्रोन से फेंके गए विस्फोटक, बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। 79 साल के बुजुर्ग ने पत्नी और बेटी की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार, कहा जिंदा रखने से ज्यादा मारना सही लगा। मुंबई में 100 रुपए के लिए ही करती दोस्त की हत्या, शव को कंबल में लपेटकर लगा दी आग, आरोपी गिरफ्तार।
असम के कोकराझार में पुलिस का स्पेशल प्रोग्राम, नष्ट किया गया 1477 किलो का गांजा, 1.5 किलो हेरोइन और 33 टैबलेट भी जलाए गए। केरल के पलक्कड़ की पहाड़ी में 2 दिन से फंसा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का तेवर, कई इलाकों में सुबह झमाझम बारिश, बेमौसम बारिश से फिर ठंड बढ़ने के आसार। दिल्ली में अभी कम नहीं हुआ वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बरकरार, AQI लेवल 269 के स्तर पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज, सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।